हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रज्ञा सिंह है। कंप्यूटर साइंस लेक्चर सीरीज़ में मैं आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चलिए ट्यूटोरियल का आगे बढ़ाते हैं और एमएस वर्ड पार्ट 10 देखते हैं। ये एमएस वर्ड हमारा 2019 वर्जन है। ठीक है फ्रेंड्स, तब हम आगे चलते हैं। अब आगे चल के हम पैराग्राफ के कुछ ऑप्शंस देखते हैं, जो कि अभी तो हमने पैराग्राफ अलाइनमेंट देखे थे कि हम राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, सेंटर में किस तरीके से सारी सेटिंग्स कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो पैराग्राफ में कुछ अपर साइड देखिए कुछ ऑप्शंस लिखे हुए हैं। इन ऑप्शंस पे ध्यान देते हैं कि ऑप्शंस क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शंस कहाँ काम में आते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको कोई लिस्ट बनानी है, वहाँ पे पैराग्राफ के अपर के ऑप्शंस काम में आते हैं ना। जैसे कि सपोज मैंने लिस्ट बनाई फ्लावर्स की, इसका नाम दे देती हूँ मैं नेम ऑफ फ्लावर्स, नेम ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, बोल्ड कर देती हूँ, क्योंकि ये मेरी क्या हेडिंग है। तो बोल्ड कर दिया, देन अंडरलाइन कर दिया, देन इटैलिक चाहूँ तो कर दूँ, बाकी मेरा मन नहीं है तो मैं नहीं कर रही हूँ बाकी। और ये जो नेम ऑफ फ्लावर्स जो लिखा हुआ है, मैं चाहती हूँ सेंटर में आ जाए। तो सेंटर में आने के लिए आपको ऑप्शंस बताए थे मैंने पैराग्राफ में, या तो आप यहाँ पे सेंटर अलाइनमेंट में जाके सिलेक्ट करिए, या फिर कंट्रोल ई प्रेस कर दीजिए। मैंने कंट्रोल ई प्रेस की है। ठीक है, क्योंकि शॉर्टकट की के द्वारा काम जल्दी होता है और एक स्मार्ट वर्क कहलाता है शॉर्टकट की के द्वारा काम करना। ठीक है, तो कंट्रोल ई के द्वारा मैंने सेंटर में शिफ्ट कर दिया नेम ऑफ फ्लावर्स। देन अब मैं इसके आगे बढ़ती हूँ। तो अब मुझे लिस्ट बनानी है फ्लावर्स की, कौन कौन से फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, तो लिस्ट बनाती तो आप जानते हो लिस्ट में मतलब 1 2 3 4 इस तरीके से नंबर आते चले जाएंगे। जैसे कि फर्स्ट फ्लावर है मेरा रोज। अच्छा देखिए, मैंने यहाँ पे अंडरलाइन की थी नेम ऑफ फ्लावर के आगे, लेकिन जब मैं उसके आगे बढ़ी तो ऑटोमेटिक जो सेकंड इसके आगे जब मैं लिख रही हूँ, तब वो ऑटोमेटिक जो भी मैंने सेटिंग स्टार्टिंग में की थी वही सेटिंग यहाँ पे काम कर रही है। ठीक है, तो मैं चेंज कर देती हूँ, मैं नहीं चाहती यहाँ पे आए। तो पहले तो मैं इसको क्या कर देती हूँ, ऑफ कर देती हूँ, होल्ड कर देती हूँ। तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि जैसे हम फ्लावर के नीचे आते हैं, यानी फ्लावर्स जो हमने लिखा है एंटर प्रेस करते हैं, इसके बाद ही हम क्या करते हैं, बोल्ड और ये जो अंडरलाइन के ऑप्शन हैं इनको हम अनसेलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो सपोज मैंने सबसे पहले लिखा रोज़, देन एंटर किया, रोज़ के बाद और भी कई सारे फ्लावर्स हैं, जैसे मैंने लिखा सनफ्लावर। अब ये जो मैंने रोज़ और सनफ्लावर लिखे हैं, ये मैं चाहती हूँ ये मेरे लाइन में आ जाए। सपोज मैंने 10 फ्लावर्स लिखे तो 1 2 3 4 इस तरीके से नंबर लग जाए ना। तो सेम चीज़ हम कर सकते हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं, सॉरी मैंने एंटर की प्रेस कर दी, अंडू कर देती हूँ। ठीक है, शिफ्ट की के साथ जो है मैंने सेलेक्ट कर दिया एरिया मैंने, और यहाँ पे मैं गई और यहाँ पे मेरे पास ऑप्शंस आते हैं बुलेट्स के। तो देखिए, जैसे बुलेट्स के ऑप्शन है, यानी जब हमें पता नहीं होता हम 1 2 3 4 कितने नंबर लगेंगे, तो हम कोई ना कोई निशान बना देते हैं ना। तो इस तरीके से वो बुलेट के निशान हो सकते हैं, राइट के हो सकते हैं, इस तरीके से निशान होते हैं एरो के। तो जब हम नंबर नहीं लिखना चाहते तो हम इस तरीके से कुछ डिफरेंट आर्ट उसमें दे सकते हैं। तो हम चाहो तो उसमें बुलेट दे दो, या फिर और भी कई सारे ऑप्शन हैं। तो बुलेट दे के देखते हैं, देखिए ऐसे दिख रहा है ना। इसको मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर देती हूँ नीचे की तरफ, ताकि आपको अच्छे से प्रॉपर समझ में आए। अच्छा, ये रोज ऑफ सनफ्लावर जो है मुझे प्रॉपर तरीके से समझ में नहीं आ रहा, दिख नहीं रहा, क्योंकि अलाइनमेंट सही नहीं दिख रहा है। तो क्यों ना मैं इनको लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दूं, ताकि प्रॉपर तरीके से दिखने लग जाए। तो लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करने के लिए पैराग्राफ पे जाइए, या फिर कंट्रोल एल को सिंपल प्रेस कर दीजिए। तो देखिए एक प्रॉपर लुक मुझे दिख रहा है रोज एंड सनफ्लावर का। तो इसमें मेरे पास रोज एंड सनफ्लावर में बुलेट के ऑप्शन आ चुके हैं। इस तरीके के ऑप्शन क्या कहलाते हैं, बुलेट। तो जब आप नहीं चाहते आप 1 2 3 4 यानी कोई नंबर असाइन करें पर्टिकुलर, है ना, आपको कोई दिक्कत आ जाएगी, तो आप इस तरीके से बुलेट या किसी भी आर्ट कोड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप और भी कई तरीके के साइन यूज़ कर सकते हैं बुलेट के अलावा। जैसे देखिए, ये देखिए, आप अपना कर्सर सिंपल वहाँ पे रोज़ के पहले लेकर जाइए, और फिर जिसको भी आप सिलेक्ट करेंगे वो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, आप लिस्ट का जो लेवल है वो चेंज कर सकते हैं, आप कई सारे ऑप्शंस यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अब मुझे इस तरीके से ऑप्शन चाहिए कि मुझे नंबरिंग चाहिए प्रॉपर। तो नंबरिंग के लिए राइट हैंड साइड चाहिए, तो नंबरिंग का एक ऑप्शन मिलता है बुलेट के पास में। तो यहाँ पे आप जाइए, तो देखिए आप जिस भी तरीके के नंबर आपको पसंद है, जिस भी तरीके की नंबरिंग, वो नंबरिंग आप यहाँ से ले सकते हैं।
राइट ना। अब इसके आगे बढ़ते हैं तो इसके आगे तो क्या लेवल्स आ जाते हैं, जैसे कि एक हेडिंग के अंदर और भी कई सारी हेडिंग्स हैं, फिर कई हेडिंग्स हैं, तो इस तरीके के नंबर आ जाते हैं। इनकी अभी हमें आवश्यकता नहीं है, बट आगे जब हम पढ़ेंगे तब हम इसको और डीप में डिस्कस करेंगे, है ना। अभी जो है आपके सिलेबस में यहाँ तक है, तो लेकिन इसके आगे हम पढ़ेंगे ज़रूर, लेकिन वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। नहीं तो हमारा लेक्चर अननेसेसरी बहुत ज़्यादा डीप में चला जाएगा ना। उसके आगे हम पढ़ते हैं तो अब आता है हमारे पास डिक्रीज इंडेंट। देखिए डिक्रीज इंडेंट क्या होता है आपको बताती हूँ मैं। देखिए डिक्रीज इंडेंट यानी मैंने जितनी स्पेसिंग दे रखी थी उस स्पेसिंग को ये क्या कर रहा है, कम कर रहा है। देखिए डिक्रीज होता चला जाए, अब इसके बाद नहीं हो पाएगा। इंक्रीज इंडेंट यानी देखिए जो स्पेस थी उससे ये क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, यानी जो इंडेंट है यानी जो स्पेसिंग है वो बढ़ती जा रही है। और डिक्रीज में क्या कर रहा है कि जो भी स्पेस में दी थी वो स्पेस कम होती जा रही है, ठीक है। तो इंक्रीज एंड डिक्रीज इंडेंट के द्वारा आपने जो भी टेक्स्ट लिखा है उसमें आप स्पेसिंग देके अपनी जो टेक्स्ट है वो और इंक्रीज के द्वारा स्पेस बढ़ा सकते हैं और डिक्रीज के द्वारा पहले की स्पेस को आप कम कर सकते हैं। अब आता है हमारे पास A to Z, ये क्या है, शॉर्टिंग में। तो देखते हैं हमको सॉर्टिंग कैसे अप्लाई होती है। जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑटोमेटिक सॉर्टेड ऑर्डर में ही है। सनफ्लावर है, और भी कोई फ्लावर हो सकता है, सपोज 3 पे गए, सॉरी ऑटोमेटिक। अच्छा एक चीज़ और, जैसे जब मैंने नंबरिंग इनमें दे रखी है तो जैसे एंटर करूँगी ना ऑटोमेटिक नंबर नेक्स्ट नंबर मेरे सामने आ जाता है। तो इसके आगे मैं पढ़ती हूँ तो मैं लिखती हूँ लोटस, लोटस लिख दिया ना। तो जब मैं लोटस लिख दिया तो मैं देखती हूँ ये जो मेरे नेम है ये मेरे किसी ना किसी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट हो जाए, ठीक है। तो नेम को सेट करने की सबसे पहले इनको सेलेक्ट कीजिए, देन यहाँ पे सॉर्टिंग का ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस पर सेलेक्ट कीजिए सॉर्टिंग ऑप्शन। सॉर्टिंग ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद ये कह रहा है पैराग्राफ, हाँ हमारे पास पैराग्राफ है, ठीक है। तो और टेक्स्ट के टाइप है तो असेंडिंग में सेट कीजिए, या फिर उसको डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग यानी जो बड़ा लेटर है यानी जो बाद का लेटर है वो पहले आ जाएगा, ठीक है। तो असेंडिंग यानी A to Z, डिसेंडिंग यानी Z to A, है ना, अपोजिट। तो पहले डिसेंडिंग सेट करती हूँ, क्या होता है देखिए, सनफ्लावर यानी S जो है वो हमारे A to Z लेटर में देखें तो S बाद में आता है, फिर S के पहले R आता है और उसके पहले L आ जाता है। यदि मैं असेंडिंग ऑर्डर में सेलेक्ट करती हूँ तो देखिए ओके कर देती हूँ, देखिए। तो यदि आप A to Z देखेंगे सीरियल वाइज देखेंगे अपने A to Z तो L पहले आता है, R बाद में आता है, देन उसके बाद में S आता है, ठीक है। ओके फिर हमारे पास आता है देखिए शो एंड हाइड का ऑप्शन। जैसे हम कई चीज़ें अपने पैराग्राफ्स के कई सारी चीज़ों को शो कर सकते हैं या उनको हाइड कर सकते हैं। तो ये चीज़ एक्चुअली में इस पर बहुत एडवांस लेआउट वगैरह होता है उनके लिए यूज़ में आता है, हमें ज़्यादा यूज़ में आएगा नहीं तो हम नॉर्मल देख लेते हैं। जैसे हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो इस तरीके से जितने भी हमारे टेक्स्ट यानी देखिए यहाँ पे ऊपर से लिख रहा है यानी जितनी भी हमारी स्पेसिंग है वो बता रहा है कि यहाँ पे आपकी स्पेसिंग है ना, वो आपको शो हाइड ऑप्शन के द्वारा बता रहा है। फिर बता रहा है आपने नेम ऑफ फ्लावर के आगे यहाँ से आपने एंटर कर दिया, स्पेस दे दिया, तो जहाँ जहाँ आपने स्पेस दे दिया, जहाँ जहाँ आपने एंटर कर दिया, है ना, कोई भी चीज़ दिख नहीं रही तो वहाँ पे वो इस तरीके से दिखा देता है। यानी ऐसे ऑप्शन दिखा देता है जो कि हाइड है, जैसे कि स्पेस आपने दी है किसी भी टेक्स्ट में तो स्पेस आपको दिख तो नहीं रही ना, तो आपको कैसे पता चलेगा वहाँ पे स्पेस है। तो आप ये शो एंड हाइड का ऑप्शन लगा दीजिए तो यहाँ भी आपकी स्पेस होगी, वहाँ पे वो आपको इस तरीके से शाइन बना के जो भी आपका सॉरी जो भी सिंबल है ये बना के बता देगा कि इस पर्टिकुलर जगह क्या स्पेस है, जो कि आपको मतलब समझ में नहीं आ रही, स्पेस दिख तो रही है लेकिन कितनी स्पेस है क्या है ना, एंटर आपने कितनी बार कर दिया, तो वो पूरा तरीके से आपको यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। यानी इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम आपने यहाँ से क्या कर रखा है, इतनी स्पेस दे रखी है एंटर कर करके, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर।